नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश सैनी नई ब्लॉग में सभी का स्वागत करता हूँ। मैं दिनेश सैनी राजस्थान नई ब्लॉग में सभी का क्या है स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाई, देखो लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक। कल हमने पढ़ा था लॉर्ड डलहौजी। क्या पढ़ा था? लॉर्ड डलहौजी। उनके बारे में कौन कौन सी घटना हुई, क्या क्या हुई, तो वो पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी का नए ब्लॉग में स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे दोस्तों को, सभी अच्छे और सभी बड़े और छोटे को नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, उन्होंने क्या क्या घटना हुई, ये हम आज पढ़ेंगे। देखो इसका कार्यकाल है 1856 से 1862 तक। 1856 से 1862 तक। 1856 से 1862 तक ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ये भारत में नियुक्त, ये भारत में नियुक्त, ये भारत में नियुक्त, नियुक्त, ये भारत में नियुक्त क्या था भाई? अंतिम गवर्नर जनरल, यानी अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, जनरल था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब वो क्यों था तो देखते हैं। जनरल था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय था। अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उनको क्या कर दिया, जो अंतिम गवर्नर जनरल को क्या कर दिया वहां से अंतिम, उनको ये अंतिम गवर्नर जनरल था जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय था। क्या था? वाइसराय था। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 की, 57 का ऐतिहासिक विद्रोह। 1857 जो क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, जो क्रांति हुई, क्या हुई? क्रांति हुई। जो इसी के समय, जो इसी के क्या है, इसी के समय हुई, इसी के क्या हुई, भी समय हुई थी। जो महत्वपूर्ण घटना क्या है? महत्वपूर्ण घटना है। क्या है? महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण घटना है। क्या है? घटना, घटना किसी के समय? लॉर्ड कैनिंग के समय हुई, तो ये याद रखना। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के लिए अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के द्वारा हाथों से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया। अब क्या क्या कि इसी के जो प्रशासनिक है, इसी के हाथों से उन्होंने क्या किया, इसी के हाथों से जो पहले जो भारत सरकार, जो भारत के अंतर्गत था, उन्होंने जो कंपनी को जो भारत सरकार से हटा के और अपने ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हकदार में क्या ले लिया। किसने ले लिया? लॉर्ड कैनिंग ने ले लिया। ठीक है। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। 1861 में, यानी 1861 में उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1800, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, 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 न्यायालय क्या है? अधिनियम बनाया, अधिनियम बनाया, जिसके अनुसार पुराने सुप्रीम कोर्ट को, सदस्य अदालतों को समाप्त कर दिया तथा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय बनाया। अब इसी के समय जो कलकत्ता है, क्या है? कलकत्ता, 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 मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में क्या, मुंबई में क्या बनाई भाई? एक एक, यानी इसमें भी है, तीनों में मिलकर क्या बना? एक उच्च न्यायालय। क्या अलग अलग कि भाई कलकत्ता में भी उच्च न्यायालय बना दिया, इसमें भी बना दिया और मुंबई में भी बना दिया। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। तो ये याद रखना 1861 में। ठीक है। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। कि 1886 में, कि 1886 में, यानी 1886 में एक क्या हुआ? देखो 1886 में, 1886 के समय आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना। आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश, सुना है? उत्तर प्रदेश। आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की, तो बाद में इलाहाबाद के स्थानांतरण कर दी। न्यायालय की क्या की? न्यायालय की स्थापना की, क्या की? स्थापना की, ठीक है, स्थापना, स्थापना की। लेकिन बाद में इसको हटा के कहाँ कर दिया? इलाहाबाद कर दिया। कहाँ कर दिया? इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या करते? स्थानांतरित कर दिया, यानी वहां से हटा के वहां आगे कर दिया। तो ये ध्यान रखना। ठीक है। कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह, यानी विधवा पुनर्विवाह कब हुआ? 1856 में, 1856 में
जो विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह जो विधवा थी जिसको पुनर्विवाह, विवाह जो महिला थी, जो जो महिला होती थी, तो विधवा महिला जिसके पति मर जाते थे, यानी कई कार्य वगैरह करते थे, कई खत्म हो जाते थे और मृत्यु हो जाते थे, और ये अधिनियम वापस बनाया किसने? लॉर्ड केनियन ने कि ये कर दो, वापस समाप्त कर दो और विधवा पुनः विवाह ये कर दो शुरू किया। किसने किया भाई? ये 1856 में। और किसने किया? लॉर्ड केनियन, याद रखना, ठीक है। देखो इसमें देखो भारत में पहले कानून विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रेरणा की ओर देखते हुए कि कलकत्ता में जो प्रथम विधवा विवाह हुआ, यानी प्रथम विधवा विवाह वो 7 दिसंबर, 7 दिसंबर यानी 7 दिसंबर क्या है? 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में हुआ, 1856 ईस्वी में हुआ। ये क्या हुआ? जो पुनर्विवाह, पुनर्विवाह कानून, पुनर्विवाह जो कानून था, क्या था? कानून था, ठीक है। तो ये रखना। और कब की? ये किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो क्या की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर, सागर ने क्या की? क्या की प्रेरणा दी और उसे देख देख के क्या हुआ? संपन्न हुआ। यानी इन्हीं के क्या है? सहयोग से, किनके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। आगे देखते हैं 1856 में पैतृक संबंधी का संबंध में जो कानून बनाए गए, इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कि जो व्यक्ति धर्म है, धर्म में जो चेंज करते थे, कहते अभी हिंदू है या दूसरे भी धर्म में चले जाए तो वो क्या करता, उस पर क्या वो लागू नहीं होता, वो सारे वो सभी समान माने जाएंगे। ये किसने कहा भाई? ये लॉर्ड केनियन के समय हुआ था। 1857 में केनियन के समय महालेखा परीक्षक का सृजन हुआ। 1857 में महालेखा, 1857 में, 1857 में क्या हुआ? 1857 के समय महालेखा के समय महालेखा क्या है? महालेखा, 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 महालेखा क्या की भाई? जो महालेखा परीक्षक पद, परीक्षक पद क्या है? परीक्षक पद, परीक्षक पद, पद क्या के सर्जन किया, क्या के सर्जन किया, ठीक है। और पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, सर्जन, सर्जन, ठीक है। तो ये याद रखना, सर्जन किया। जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण लेगा में परीक्षण करना लगा। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। 1858 ईस्वी में, तो 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में जो मुगल साम्राज्य है, जो मुगल साम्राज्य है, मुगल, जो मुगल कहते हैं, मुगल क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो पद था क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। किसने कर दिया समाप्त? लॉर्ड केनियन ने क्या कर दिया? देखो भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल साम्राज्य के पद समाप्त कर दिया। देखो मेघालय द्वारा प्रारूप दंड एवं संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बनाए गए और 1859 ईस्वी में अपराध से विधान संहिता क्या की? लागू की। क्या की भाई? विधान संहिता क्या की? लागू की। कब की? 1859 ईस्वी में। देखो व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी राज्य में विलयन की नीति इसी के समय हुई। इसका नहीं याद रखना, व्यक्तिगत का सिद्धांत याद रखना, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का सिद्धांत किसी समय हो, ये रखना, ये सिद्धांत ये किसी समय? लॉर्ड केनियन के समय। व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या किया भाई? व्यक्तिगत का सिद्धांत राज्य विलय की नीति क्या की? समाप्त की। क्या की? समाप्त की। क्या की? समाप्त की। जो व्यक्तिगत का सिद्धांत राज्य में जो विलय होते हैं, जो विलय यानी एक जो दूसरे जो राज्य होते हैं उनको क्या कर शामिल कर दिया जाता है, उनको क्या कर दिया? पद को क्या कर दिया? हटा दिया गया। तो किस पद्धति के द्वारा? ये व्यक्तिगत पद्धति के द्वारा हटा दिया गया। तो ये याद रखना। 1861 में इंडियन कौशल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की। 1861 में, 1861 में क्या हुआ भाई? देखो 1861 में इंडियन इंडियन कैंसिल क्या है? इंडियन कैंसिल, इंडियन कैंसिल, इंडियन कैंसिल, कैंसिल को एक्ट किया गया, भारत किया गया एक्ट, एक्ट को किया गया भाई? पारित किया, पारित किया। किसको किया भाई? इंडियन कैंसिल, क्योंकि ये एक्ट को पारित किया तथा तथा
अब इसमें क्या है, जो पोर्ट है, जो क्या है पोर्ट, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो याद रखना, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की, प्रणाली, प्रणाली क्या की लागू की, क्या की लागू की। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लॉर्ड केनियन के बारे में क्या क्या हुआ, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी लॉर्ड केनियन की कहानी, क्या थी लॉर्ड केनियन की कहानी। तो आइए वापस एक बार विस्तार से पढ़ते हैं, एक बार वापस विस्तार से पढ़ते हैं। देखो लॉर्ड केनियन का समय 1856 से 1862 तक रहा। भारत में नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके बाद में जो वाइसराय है उसके बाद वो क्या कहते हैं बन गया, मतलब जो अंतिम गवर्नर जनरल जैसे भारतीय को गवर्नर जनरल है उनको यहीं तक आगे आगे वो क्या कर दिया, जो वाइसराय के पद के रूप में क्या कर स्वीकृति दे दी। किसने दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। महत्वपूर्ण घटना हुई 1857 की क्रांति, इसी के समय हुई 1857 की क्रांति के समय। जो 1857 की क्रांति के समय जो वो कौन था गवर्नर जनरल था, तो कौन था लॉर्ड केनियन, कौन था लॉर्ड केनियन, ठीक है। 1861 में उच्च न्यायालय की स्थापना की और तीन 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 स्थानों पे की, कलकत्ता में की, मद्रास में की और मुंबई में की। कलकत्ता में की, मद्रास में की और मुंबई में की। 1886 में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की तथा बाद में इसको इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया, बाद में इसे इलाहाबाद यानी इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। 1856 में पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। और देखो पुनर्विवाह कानून के तहत क्या किए आगे स्वीकृति दी। और इसी के समय जो 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका क्या क्या सहयोग रहा, किसका रहा सहयोग रहा, सहयोग रहा किसका रहा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सहयोग रहा। किसके समय, जो विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह के समय तो अपने जो सहयोग तो लॉर्ड केनियन के साथ मिलकर क्या किए, इसके साथ ये किया कि प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और ये लागू कर दिया पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। तो 1858 में देखो मुगल पद साम्राज्य, मुगल पद थे 1858 में जो मुगल पद थे उनको क्या करे हटा दिए गए। जो मुगल पद थे कौन थे, जो अकबर बीरबल, ये अकबर शाहजहां और बाबर हुमायूं शाहजहां है, तो ये याद रखना पद समाप्त कर दिया। व्यक्तिगत की क्या क्या सिद्धांत की समाप्ति कर दी, क्या की समाप्ति कर, किसने की, इसके समय, इसी के समय 1861 में इंडियन कौशलिस्ट एक्ट पारित किया, इंडियन कौशलिस्ट एक्ट पारित किया तथा फोर्ट ऑफ और पोर्टफोलियो ऑफ प्रणाली क्या की लागू की, पोर्ट ऑफ फोलियो क्या की प्रणाली लागू की। तो ये याद रखना, ये थी आज की लॉर्ड केनियन की कहानी। और आपको वीडियो कैसे लगा, क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, अच्छे लगे तो जरूर बताना भाई। तो ये थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की कहानी। देखो इंपॉर्टेंट है आपकी याद में। देखो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे, जरूर देखने को जरूर क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई इस चीज पे कौन सी चीज है और इस पे मतलब कौन कौन सी घटना हुई, तो ये याद रखना। तो इसी के समय ये घटना है लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड केनियन के समय। लॉर्ड डलहौजी ने आपको पढ़ा दिया, लिथ को पढ़ा दिया, कॉर्नवालिस पढ़ा दिया, वेलेजली पढ़ा दिया, रोबोट क्लाइव पढ़ा दिया, कैनियन पढ़ा दिया। तो ये याद रखना, आप ये क्या करना याद रखना और अच्छे तरीके से पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे क्या लॉर्ड ये, कल हम आगे पढ़ेंगे लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई और ये कौन सा बम कांड वाला, ठीक है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये आपको मैं बता देता हूँ, जो देखो ये लॉर्ड हार्डिंग इसी के समय जो बम कांड हुए थे, इसी के समय क्या हुआ बम कांड हुए थे दिल्ली के पास में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।